Hello student, I am Naren Singh Rathore. Today I will discuss about chapter 10 circles. सर्कल्स का चैप्टर है और इसमें आज हम सर्कल के बारे में बताएंगे। सर्कल क्या होता है और इसके अगर मैं सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल क्या है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन of all points on a plane। एक सर्कल क्या है? एक कलेक्शन है किस पर? एक प्लेन पर। which are equal distance from fixed point। जो क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। उन सारे कलेक्शन और पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? एक सर्कल बोलते हैं। अब जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, वेयर फिक्स्ड पॉइंट is called center of circle and fixed distance is called radius ऑफ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है सर्कल का। एंड फिक्स डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है किसकी? सर्कल की। अगर इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो अगर मैंने एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर ले लिया और इस फिक्स पॉइंट से हम फिक्स डिस्टेंस पर चारों साइड हम क्या कर रहे हैं? एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इस तरीके से बनेंगे। अगर इनको बहुत सारे पॉइंट बना दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल ही बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा फिक्स जी क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट होगा जी हमारा, और जी हमारी क्या होगी? फिक्स डिस्टेंस होगी। फिक्स डिस्टेंस होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इसको ओ ले लो, यहाँ पर ए ले लो। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब इसके कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को जो क्या करते हैं? सर्कल से रिलेटेड हैं, उन पॉइंटों को हम समझते हैं। फर्स्ट हमारे पॉइंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्या होगा? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वो डिस्टेंस होती है सर्कल के ऊपर। कोई भी दो पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो जो बनने वाला सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलेंगे। कैसे? जैसे हमने जी यहाँ पे सर्कल लिया और यहाँ पर एक जी पॉइंट हमने ले लिया और एक जी पॉइंट ले लिया, ए और बी, और इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करवा दें तो ये हमारे पास जो ए बी होगा वो क्या होगा? कॉर्ड होगा। अगर मैं ऐसे दो पॉइंट ले लूँ, सी और डी, इसको लेट कर लेते हैं, तो सी डी भी एक क्या होगा? कॉर्ड होगा।
तो कॉर्ड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या हो कह सकते हैं, कॉर्ड्स मे बी इक्वल, मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। कॉर्ड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इन टू इक्वल parts, each part is called सेमी सर्कल। तो डायमीटर होता है और डायमीटर उस सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है और यहाँ से जी मैंने डायमीटर लिया, तो ए और बी हमने ये क्या लिया, डायमीटर लिया, तो एक जी पार्ट हुआ एक जी वाला। तो जी पार्ट हमारा क्या होगा, जी पार्ट हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। और जी पार्ट भी हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। आई होप आपको सेमी सर्कल समझ में आया होगा। आर की मैं बात करूं तो आर क्या होगा, अ कंटिन्यूसली पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। मीन्स एक हमारे पास सर्कल होगा, कुछ भी एक कंटिन्यूसली एक पीस ले लूँ, जैसे मैंने ए और बी लिया, तो इस पीस को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ये छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क। सेगमेंट की मैं बात करूं तो सेगमेंट को बोलेंगे सेगमेंट द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर मैं सर्कल में बताऊं तो सर्कल में किस तरीके से सेगमेंट होगा, यानी आर्क, आर्क हमारा जी हो गया द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, और कॉर्ड हमारा जी हो गया जी कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। अब जी यहाँ पर क्या है, छोटा सा है पार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। आई होप आपको सेगमेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की बात करूँ, सेक्टर। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो क्या होगा, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडी जॉइनिंग द एंड ऑफ द आर्क टू द सेंटर इज कॉल्ड द सेक्टर। सेक्टर यानी हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, और जो सेंटर है, सेंटर और रेडियस और आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा जी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा माइनर सेक्टर, ये हमारा होगा मेजर सेक्टर। मैं सेकेंड की बात करूं, जैसे हमारे पास सर्कल है और अगर वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, एक जी वाला पॉइंट है और एक जी पॉइंट है, नाम दे दो इसको ए बी। तो ए बी हमारा क्या, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एट 2 points of a circle, that
segment is called secant ऑफ सर्कल। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीकेंट बोलेंगे। मैं टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। जैसे जी वाला इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसे मैं यहाँ पे बना दूँगा। तो जी पॉइंट हमारा जी ए बी हो जाएगा। इफ अ सेगमेंट intersect at one point is called tangent of circle। उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। दो पॉइंट पे कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि एक ही किसी पर भी ना इंटरसेक्ट करे, जैसे हमारे पास जी सर्कल है और जी लाइन ऐसी चली जाए, यानी कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्ट लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्ट लाइन। एक्सरसाइज में 10.1 की बात करूं तो इन्होंने इसमें बोला है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट हम हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट कैन वी ड्रॉ। हम इनफाइनाइट टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। अ लाइन सेगमेंट अ सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे कौन इंटरसेक्ट करता है? सीकेंट। सीकेंट होगा आंसर इसका। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट अ मोस्ट। कितने हो सकते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल है, उस सर्कल में हमने क्या किया? 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 2 ही हो सकते हैं पॉसिबल। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? इन्होंने बोला है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज व्हाट। तो यहाँ पर हमें PQ की जो लेंथ है वो बताना है। मतलब एक क्या है? सर्कल है और O सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एक टेंजेंट है, क्या है? एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या है? PQ। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। 5 सेंटीमीटर अ लाइन थ्रू द पॉइंट, और OQ की वैल्यू कितनी है? 12 यानी 12 सेंटीमीटर है। हमें जी वैल्यू फाइंड करना है जी। कितना होगा? 90 होगा। टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री पर मीट होते, तो यहाँ पर गिवन में लिखेंगे गिवन दैट में क्या? OP कितना दे रखा है?
5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ क्यू की मैं बात करूं तो कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर, पी पर। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पीजीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, 90 की सामने वाली साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, क्या है हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस हमारे पास कितना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू हमें फाइंड करना है और ओ पी हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर है। 12 स्क्वायर मतलब 144 और पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू स्क्वायर है नहीं तो जैसा है वैसा ही रखे रहेंगे क्योंकि उसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 144 माइनस 25 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 119 आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर अगर मैंने पी क्यू का रिमूव किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ पी क्यू इज कितनी आएगी, रूट में 1119 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया and two lines parallel to the given line such that is the secant and the other is tangent and other is secant। एक हमारी लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो एक पॉइंट से होकर जाएगी। तो जी हमारी लाइन कौन सी हो गई, ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट। इन्होंने बोला अदर इज सीकेंट, सीकेंट मतलब बीच में पैरेलल होनी चाहिए, तो इस तरीके से जाएगी। 2 पॉइंट पर क्या होगी, वो इंटरसेक्ट होगी। तो ये हमारा क्या होगा, सीकेंट। एल इसको एम लाइन बोल सकते हैं, ये सेंटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही था कि ये दोनों एक पैरेलल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सीकेंट हो जाए। तो सीकेंट अंदर से जाएगी, उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, एक इधर और एक इस साइड 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, बट टेंजेंट इज इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। तो बस इसमें इतना ही करना था। आई होप आपको जो पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।